हेलो एवरीवन, क्या आप भी किसी कंपनी का या एलएलपी का मास्टर डाटा डाउनलोड करने जा रहे हैं एमसीए पोर्टल पे और वहाँ पे आपको लॉगिन शो कर रहा है या लॉगिन शो करने के बाद भी यदि आप उसको डाउनलोड नहीं कर पा रहे हैं या उसको पीडीएफ में आप कन्वर्ट नहीं कर पा रहे हैं या क्या क्या इन्फॉर्मेशन है वो आप नहीं समझ पा रहे हैं, तो चलिए वीडियो को अंत तक देखिए। मैं सारी चीज़ें बताने वाला हूँ, ये भी बताऊंगा कि मास्टर डाटा में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है जो अपने को देखना चाहिए और समझना चाहिए। चलिए, ये पहले आपको गूगल पे जाना है, mca.gov.in सर्च कर लेना है। mca पे gov.in सर्च करने के बाद आपको ये लॉगिन का कर्सर दिख रहा होगा, मेरा कर्सर को फॉलो कीजिए, लॉगिन या रजिस्टर दिख रहा है। जस्ट आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। यहाँ पे आने के बाद आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड डालना है। अब आप बोलेंगे सर लॉगिन आईडी पासवर्ड कहाँ से डालूँ, आपके पास नहीं है तो मेरे दूसरे वीडियो को फॉलो कीजिए, कैसे आईडी एमसीए पोर्टल पे बनाते हैं। ठीक है, और बनाने के बाद फिर उसी आईडी को लेकर के आइए और यहाँ पे आप लॉगिन कीजिए। जैसे मैं अपना आईडी लॉगिन कर लेता हूँ। उसके बाद आपको एक कैप्चा कोड मांगेगा, वो आपको डालना रहेगा। ठीक है, फिर आपको ऐसा डैशबोर्ड दिखेगा। ठीक है, लॉगिन करने के बाद कभी कभी आपको ओटीपी मांगेगा, तो घबराइएगा मत, क्योंकि फर्स्ट टाइम लॉगिन में ओटीपी मांगते हैं तो ओटीपी डाल दीजिएगा। ये ऐसा डैशबोर्ड दिखने के बाद आपको जस्ट एमसीए सर्विसेज पर कर्सर को ले जाना है। फिर आपको एमसीए मास्टर डाटा यहाँ पे दिख रहा है। फिर आपको मास्टर डाटा सर्विसेज पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको ये दिखेगा, यदि आपको किसी कंपनी का मास्टर डाटा या एलएलपी का मास्टर डाटा आपको डाउनलोड करना है तो उस कंपनी का जस्ट यहाँ पे प्रीफिक्स डालिए, प्राइवेट लिमिटेड पूरा मत डालिएगा। मान लीजिए जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, एबीसी प्राइवेट लिमिटेड, तो सिर्फ आप एबीसी डालिए, या एबीसी इंटरप्राइजेज प्राइवेट लिमिटेड तो एबीसी इंटरप्राइजेज ही डालिए, प्राइवेट लिमिटेड मत डालिए। क्यों? क्योंकि कभी कभी पीवीटी डॉट एलटीडी लगा होता है और आप लिखेंगे पी आर आई बी ए टी एल आई एम आई टी ई डी, तो पूरा जब लिखेंगे तो वो सर्च में नहीं आएगा। तो बेटर है प्रीफिक्स आप डालिए, कंपनी का स्टार्टिंग का 2-3 वर्ड जो है वो डालिए, आपको इजीली मिल जाएगा। ठीक है, और डायरेक्टर का यदि आपको इन्फॉर्मेशन या मास्टर डाटा जानना है तो यहाँ पे जाइए और डिन नंबर डालिए या डायरेक्टर का नाम डालिए, बेटर इज डिन नंबर। चलिए, मैं अभी कंपनी का देख के आपको बताता हूँ। चलिए, मैं यहाँ पे आपको सर्च करूँ, मान लीजिए मैं अभी रिलायंस सर्च कर रहा हूँ। उसका मास्टर डाटा देखना था। चलिए, RELIANC, रिलायंस इंडस्ट्रीज का बस IND लिख के छोड़ दिया। ठीक है, अब इस कैप्चा कोड को हम डाल देंगे। आप सबमिट पे क्लिक कर दीजिएगा। देखिए 10 चीज़ें बोला, बट इसमें आपको सर्च करना पड़ेगा। ठीक है, ये कौन सा है, तो चलिए हम देख लेते हैं। रिलायंस इंडिया फाइनेंस, ये मुझे रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड में जानना है। तो चलिए पेज 2 यहाँ पे नीचे दिख रहा है, पेज 2 में हो सकता है, देखिए 12 नंबर पॉइंट में रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड। ठीक है, जस्ट इस पर क्लिक कर दिया। ठीक है, सीन पे क्लिक कर दीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे क्लिक करने के बाद थोड़ा सा टाइम लगता है, ऐसे भी एमसी आपको पता है स्लो ही चलता है, बट थोड़ा सा टाइम लगेगा, आपको सारा इन्फॉर्मेशन दिख जाएगा। ये देखिए, ये ओपन होकर के आ गया। इसमें सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें जो मैं आपको बताने वाला हूँ कि प्रिंट कैसे करते हैं। कभी किसी को प्रिंट में काफ़ी इशू आता है, एक ही पेज आता है तो फिर बोलते हैं सर मुझे सारा पेजेस चाहिए। सारा पेजेस मतलब ये मास्टर डाटा, इंडेक्स ऑफ चार्ज और डायरेक्टर सिग्नेटरी। एक बार इसको ओपन होने देते हैं। यस, सो अपने को ये तीनों ही चाहिए। ठीक है, आप जब प्रिंट पे क्लिक करेंगे, सिर्फ प्रिंट करेंगे तो आपको सिर्फ वन पेज आएगा। बेटर है आपको प्रिंट ऑल पे क्लिक करना है। प्रिंट ऑल पे क्लिक करेंगे, फिर उसके बाद सेव एज पीडीएफ करेंगे तो आपका ये पीडीएफ आ जाएगा। ठीक है, अब ये मास्टर डाटा में जस्ट आप सेव पे क्लिक कर दीजिएगा। अब ये मास्टर डाटा में क्या क्या इन्फॉर्मेशन होता है वो आप समझ के चलिए। ठीक है, यस, तो ये अपने देख सकते हैं, ये मास्टर डाटा ओपन हो गया है सक्सेसफुली। अब ये मास्टर डाटा में देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वन बाई वन सारी इन्फॉर्मेशन को समझते हैं। तो देखिए सबसे पहले इसका सीन नंबर होता है, और सीन नंबर से काफी सारा चीज पता चलता है कि ये कंपनी कब की बनी है। ये 1973 1973 की कंपनी बनी हुई है। एल मतलब लिस्टेड कंपनी है। लास्ट का जो सिग्नेचर है वो रजिस्ट्रेशन नंबर है जो आपको यहाँ पे दिखता है। फिर नेक्स्ट है कंपनी का फुल नेम क्या है, कंपनी कहाँ पे रजिस्टर्ड है, किस आरओसी में रजिस्टर्ड है, डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, कंपनी किस डेट को बनी थी वो भी यहाँ पे है, मेल आईडी, कंपनी का यहाँ ऑफिशियल मेल आईडी भी है। मान लीजिए आपको कंपनी को मेल करना है, आपको कोई भी उसका सीनियर पर्सन या जो आपके ग्रीवेंसेस रिजॉल्व नहीं हो रहा है, या कोई भी इशू जैसे आपने शेयर रखा है, अब उसको डिमेटलाइज कराना है, या कुछ भी इशूज है जो आपको लगता है इस कंपनी के रिगार्डिंग, तो यू कैन गेट दिस मेल। एक आपको कम्युनिकेशन मेल मिल जाता है, उसी पे आप मेल कर सकते हैं। नेक्स्ट है रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस, कंपनी का रजिस्टर्ड ऑफिस एड्रेस कहाँ पे है। फिर है कंपनी लिस्टेड है तो ये कैटेगरी ऑफ कंपनी का है, लिमिटेड बाई शेयर, नॉन गवर्नमेंट कंपनी है, क्लास ऑफ कंपनी पब्लिक है, प्राइवेट केस में प्राइवेट लिखा हुआ रहेगा, कंपनी एक्टिव कंप्लाइंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये तो पेड अप और ऑथराइज कैपिटल है। सबसे इंपॉर्टेंट इसका एजीएम कब होता है। एजीएम क्या होता है, एनुअल जनरल मीटिंग, जिसमें बैलेंस शीट अप्रूव होता है। तो इससे पता चल जा रहा है डेट ऑफ लास्ट बैलेंस शीट 31 मार्च 25, मतलब 25 तक का ही यहाँ पे बैलेंस शीट अवेलेबल है। मतलब कौन सा फाइनेंशियल ईयर हो गया, फाइनेंशियल ईयर 24-25। ठीक है, अभी 26 में तो टाइम है, अभी तो जस्ट खत्म हुआ है। कंपनी का स्टेटस एक्टिव है। ये हो गया कंपनी का इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है इंडेक्स ऑफ चार्ज। इंडेक्स ऑफ चार्ज में पता चलता है कंपनी क्या लोन लिया है, कितना चुकाया है, क्या है नहीं है, सब यहाँ पे इन्फॉर्मेशन रहता है। नेक्स्ट है डायरेक्टर या सिग्नेटरी, कंपनी में जो डायरेक्टर है उनका डी नंबर क्या है, नाम क्या है, डेजिग्नेशन क्या है, कैटेगरी क्या है, कब अपॉइंट हुए थे, सिग्नेटरी है कि नहीं है, सेशन डेट क्या है, ये सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। और प्रिंट करने के लिए जस्ट आपको प्रिंट पे मैंने दिखाया है, क्लिक करना है और फिर आपको मिल जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने सीखा कि कैसे आप नए तरीके से एमसीए V3 पोर्टल पे
आप कैसे लॉगिन करके आप मास्टर डाटा देख सकते हो और मास्टर डाटा की सारी इन्फॉर्मेशन के बारे में हमने समझा। ठीक है, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। बाय बाय।